आइए खबर का रुख करते हैं। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में तकरीबन 1.5 घंटे सुनवाई हुई। अदालत में आज हुई सुनवाई में हिंदू पक्ष की तरफ से 2 अंतरिम अर्जियां दाखिल की गई। हालांकि दोनों ही अर्जियों पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। मथुरा में मंदिर मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट अब 3 अप्रैल को अगली सुनवाई करेगा। सूट नंबर 13 के हिंदू पक्षकार ठाकुर केशव देव जी महाराज विराजमान मंदिर कटरा केशव देव की तरफ से अंतरिम अर्जी दाखिल की गई। इस अर्जी में कहा गया है कि 13.37 एकड़ की विवादित जमीन में से तकरीबन 2.5 एकड़ जगह पर बनाई गई शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित किया जाए। हिंदू पक्ष की तरफ से यह दलील दी गई है कि अयोध्या समेत तमाम दूसरे मामलों में भी अदालत ने विवादित जगह या विवादित ढांचा करार दिया था। हालांकि मुस्लिम पक्षकारों ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। अदालत ने मुस्लिम पक्षकारों को अपनी लिखित आपत्ति 3 अप्रैल तक दाखिल करने को कहा है। इस पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया है कि हिंदू पक्षकार इसे खुद ही मस्जिद मान रहे हैं। एक अन्य अंतरिम अर्जी सूट नंबर 17 के हिंदू पक्षकार भगवान श्री कृष्ण ठाकुर केशव देव जी महाराज विराजमान की तरफ से दाखिल की गई है, जिसमें सूट नंबर 17 को रिप्रेजेंटेटिव केस घोषित करने की अपील की गई। हालांकि इस पर दूसरे हिंदू पक्षकारों ने ही आपत्ति जताई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि जब हाई कोर्ट सभी 18 मुकदमों पर एक साथ सुनवाई कर रहा है तो किसी एक मुकदमे को रिप्रेजेंटेटिव सूट नहीं माना जा सकता। अदालत इस बिंदु पर भी अब 3 अप्रैल को ही सुनवाई करेगी। वही कथावाचक और हिंदू पक्षकार कौशल किशोर ठाकुर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से पत्र लिखा। पत्र लिखकर हिंदू पक्षकार कौशल ठाकुर ने उनसे श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में अवैध कब्जे को तोड़ने के लिए सहमति देने की बात कही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि, ज्ञानवापी, आगरा की जामा मस्जिद प्रकरण जैसे बहुत मामले हमारे लंबित पड़े हैं। न्यायालय की जो ढिलाई है, न्यायालय की जो गति है, उससे अब हम पीड़ित हो चुके हैं। 3 वर्ष हो चुके हैं इन केस कार्रवाइयों को लटकाए पड़े हैं कुछ ऐसे लोग जो विधर्मी हैं, कालनेमी हैं और कुछ जो है कट्टरपंथी इस्लामिक लोग हैं। इसलिए हमें लगता है जब तक हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज अपना कोई भी इस पर जो है प्रत्यक्ष कोई कार्य नहीं करेंगे, तब तक ये मामला ऐसा ही लटका रहेगा। राम जन्मभूमि को हमने 500 वर्ष तक जो है हमारे पूर्वजों ने लड़ा, अपनी गर्दनें कटाई, समय बहुत बीत गया है। अब ऐसे करके कृष्ण जन्मभूमि को हम और ज्यादा तक अवैध कब्जे में नहीं देख सकते हैं। इसलिए मैं अपने रक्त से माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज को ये पत्र लिख रहा हूं। कॉपी एक माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति महोदय को भेजूंगा और निवेदन करूंगा कि या तो हमें अधिकार दीजिए कि हमारे मंदिरों पे जो अवैध कब्जे हैं उनको हम आज ही से एक वैश्विक रूप से रणनीति बना करके अपने जो साधु संत लोग अपने शस्त्रों का उपयोग करते हैं, हथौड़े, तलवार, भाला आदि को लेकर के पुनः एक क्यों ना बाबरी जैसा विध्वंस किया जाए और अपने जो मंदिर जहां जहां हमारे कब्जे हो रहे हैं उनको मुक्त कराया जाए। इंतजार करिए, जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है। हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बन करके चमकता हुआ दिखाई दे रहा, दीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। इंतजार करिए, जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है। हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बन करके चमकता हुआ दिखाई दे रहा, दीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। इंतजार करिए, जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है। हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बन करके चमकता हुआ दिखाई दे रहा, दीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है।
तो योगी आदित्यनाथ को भी आप सुन रहे थे मथुरा के बरसाना में रंग उत्सव के दौरान ये सारी बातें रखते हुए नजर आए योगी आदित्यनाथ। चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि और यहाँ पर ईदगाह को लेकर जो विवाद चल रहा है वो विवाद कितना खींचेगा। क्या जिस तरीके से कौशल किशोर ने खून से पत्र लिखा है, क्या उनको कोर्ट पे भरोसा नहीं है? चर्चा कर लेते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका स्वागत है। फिर चर्चा की शुरुआत। कौशल किशोर जी खुद जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में। और इसी के साथ ज़ीनत अंसारी, मुस्लिम धर्म गुरु हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ज़ीनत जी टीवी 100 में। सबसे पहले कौशल किशोर जी, आपने खून से पत्र लिखने की बात कही और लिख भी रहे थे, मैंने देखा आपका वीडियो। क्या आपको न्यायालय पे भरोसा नहीं है जिससे आप न्यायालय पे? हाँ। देखिए मुस्कान जी, न्यायालय पे क्या भरोसा करें? हाँ। न्यायालय में आए दिन ऐसी ऐसी गतिविधियां देखी गई हैं, कहीं न कहीं तक एक षड्यंत्रकारी लोग जो हैं वो हमारे इस जो है न्यायिक व्यवस्था पर किस तरह से जो है दखलंदाजी करते हैं कि हमारी न्यायिक व्यवस्था में इतनी ढीली और चरमरा गई है कि हमको राम जन्मभूमि के केस में भी कितने वर्षों का संघर्ष करना पड़ा। तो आप सोचिए कि ये इतना संघर्ष करने के बाद में तब जाकर न्याय मिला, वो भी जब हिंदुत्व और सनातनवादी सरकार आई। तो देखने का अर्थ तो यही है कि जब हिंदुत्व सनातन के संरक्षण वाली सरकार आई तब जाके हम अपने मंदिर को मुक्त करा पाए। वो भी उसके लिए भी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के जो उस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री थे बाबू कल्याण सिंह जी, उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया। तब जाके ये परिणाम सिद्ध हो पाया कि हम अपने धार्मिक स्थल को मुक्त करा पाए। तो न्यायिक व्यवस्था पर क्या ही भरोसा करें, लेकिन हाँ, ये भारत जो है संवैधानिक देश है, तो हमें न्यायिक गतिविधियों के आधार पर चलना पड़ेगा। लेकिन हम उसके साथ में भी इन चीजों को भी देखते हैं कि हम कैसे करके उनको मैनेज करें। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि ये जो कार्रवाई चल रही है उसके विपरीत होकर हम अलग से कोई फैसला ले लें। आऊंगी आपके पास। ज़ीनत जी सुन पा रही हैं? ज़ीनत जी, आपने सुना कौशल किशोर जी को अभी न्यायालय पे इतना भरोसा नहीं है और उन्होंने पत्र लिख डाला है, तो इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? क्या हिंदू पक्ष को ये लग रहा है कि न्यायालय में मामला बहुत लंबा खींचेगा या फिर मुस्लिम के पक्ष में ये फैसला आ जाएगा तभी ये अलग तरीके से कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जो कौशल किशोर जी हैं, हाँ। वो एक ऐसे इंसान है, रेपुटेटेड इंसान है, उनको चैनल के माध्यम से ये बात कहना है कि हम लोगों को न्यायालय पे नहीं भरोसा है। न्यायालय ऐसी चीज नहीं है कि इस पे भरोसा नहीं की जाए। न्यायालय जब अपना कोई भी निर्णय देगा तो एक एक बारीक बारीक बिंदुओं पे वो ध्यान करेगा। ऐसा ना हो किसी के साथ में नाइंसाफी हो जाए। तो ये चीज तो बहुत गलत बात है कि इनको अपने न्यायालय पे भरोसा नहीं है। और मेरे भाई ने अभी कहा है कि जब हिंदुत्व वाली सरकार आई तो इसका मतलब ये है कि जो मुगलों ने किया है वो ये करना चाह रहे हैं अब, कि हिंदुत्व वाली सरकार आई तो जबरदस्ती। कौन सी मस्जिद पे कब्जा किया बताइए? नहीं, आप मेरी बात सुनिए। मस्जिद पे तो कब्जे की बात हो रही है। जब तो आप कह रहे हैं कि न्यायालय पे भरोसा नहीं है, जब भी तो आप कह रहे हैं कि न्यायालय पे भरोसा नहीं है। अगर इतने साल मुकदमा चला है और अगर सुप्रीम कोर्ट ने जब अयोध्या का मसला जब सॉल्व कर दिया तो किसी मुसलमान भाई ने आपत्ति नहीं उठाई। आप लोगों को आपत्ति हो जाती है। आप लोगों को मंदिर मस्जिद से नहीं है, आपको तो 13.37 एकड़ जमीन से लालच है। आप तो सिर्फ लालच देखते हैं कि कहाँ पे ज्यादा जमीन है, हमें उस पे कहाँ पे करना है, हमें सब चीज। मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं, पहले जब मैं जवाब दे रही हूँ, मैंने आपकी बात सुनी थी, पहले मेरी सुनिए। आप भी जो कह रहे हैं मस्जिद पे कब्जा करना ही तो हुआ है। पूरी होने दीजिए कौशल किशोर जी, बात तो पूरी होने। आप ये कह रही हैं, ज़ीनत अंसारी को कह रही हैं कि ज़ीनत अंसारी जी कह रहे हैं कि मुस्लिमों को कोई आपत्ति नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी किसने लगाई है? आपको पता है एसएलपी लगाई गई? हम सर्वे की मांग कर रहे हैं कि हम उस मस्जिद का ईदगाह का सर्वे कराना चाह रहे हैं। देखिए, मुस्लिम पक्ष का कौशल किशोर जी ये भी कहना है सर्वे पे आपने आपत्ति लगा दी। आप कह रहे हैं कि हमारे मुस्लिम लोगों ने कोई आपत्ति नहीं लगाई। मुस्लिम पक्ष का ये भी कहना है कि कोई भी साक्ष्य नहीं है वहां पर, जबरदस्ती उसे मंदिर करा दिया जाए। सर्वे करने से मुस्कान जी सर्वे करने से फिर आपत्ति क्यों लगा रहे हैं? आपत्ति इसलिए आपने देखिए, एक करके बोलिए ताकि मैं सवाल ले सकूं, फिर आपस में आप लोग फिर बात करते रहेंगे, डिबेट का कोई मतलब नहीं है। कौशल किशोर जी जवाब दीजिए, फिर ज़ीनत जी के पास जाऊं। जी, हम ये कह रहे हैं कि ये कह रही हैं कि उसमें कोई साक्ष्य ऐसा है नहीं, तो फिर जांच कराने में परेशानी किस बात की है?
अगर परेशानी है तो बस देखिए, सर्वे की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में अभी कौशल किशोर जी, आप अंतरिम स्टे लगा हुआ है। जब वहां पर आप कह रहे हैं कि वहां पे साक्ष्य है, तो आपको न्यायालय में भरोसा करना चाहिए। हम न्यायालय में प्रतीक्षा कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, तभी तो हम आज कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। हाँ। लेकिन कब तक न्यायालय में तो एक अपील एक हिंदू पक्षकार की तरफ से ये अपील लगाएगी कि मुस्लिमों का जितना अधिकार है वो उनको दे दिया जाए, क्या इससे इनको परेशानी नहीं होगी? और इसकी परेशानी भी हुई। सुप्रीम कोर्ट की एक वरिष्ठ अधिवक्ता है तस्नीम अहमदी जी, वो जो वक्फ बोर्ड और ईदगाह कमेटी की तरफ से केस को रिप्रेजेंटेड कर रही हैं, उन्होंने इसका विरोध दर्ज किया। तो ऐसे तो ये कहेंगे कि न्यायिक व्यवस्था पे भरोसा नहीं है और न्यायालय ये कह देता है संरक्षण दे दिया जाए, अधिकार दे दिया जाए, तो फिर तो बवाल हो जाएगा पूरे देश में। तो हमारा कहने का अर्थ यह है कि हम ये कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष जो है, ईदगाह कमेटी है, वक्फ बोर्ड है, ये बार बार आपत्तियां लगा करके हमारे केस को इतना लंबा खींच रहे हैं कि ये लोग चाहते हैं कि राम जन्मभूमि की तरह ये केस भी सैकड़ों साल तक चलता रहे। अगर ऐसा रहा तो हम लोगों को मजबूरन ये बाध्य होना पड़ेगा कि हम लोगों को हथौड़ा उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम 500 वर्षों का आप इंतजार नहीं कर सकते हैं। सहनशीलता बहुत थी हमारे पास में, लेकिन भयभीन प्रीत हो ही नहीं देवा, ये भावना अपनानी पड़ेगी हमको। क्योंकि अब आपकी सरकार आ चुकी है। जीना जी, आपने सुना कि बोल रहे हैं कि ना सर्वेक्षण कराने दे रहे हैं, ना जांच कराने दे रहे हैं, और इस मामले को खींचने में पूरी भूमिका है मुस्लिम पक्ष की, बार बार अड़ंगे लगा रहे हैं। जवाब दीजिए। नहीं, एक बात है, इन्होंने खुद अपने आप से कहा है, कहने लगे, ये खुद कह रहे हैं कि हम लोगों को न्यायालय पे, ये बिल्कुल स्पष्ट शब्द में कह रहे हैं कि हमें न्यायालय पे कोई भरोसा नहीं है। जब इन्हें न्यायालय पे भरोसा ही नहीं है, तो फिर आप, तो इसका मतलब ये है कि आपकी सरकार है, आप जिसके चाहे जाएंगे घर पे कब्जा कर लेंगे। जब वहां पे मुस्लिम पक्ष तो कहीं से परेशान नहीं हो रहा है ना। मुस्लिम पक्ष को तो पूरे अपने न्यायालय पे भरोसा है, उसको तो ये चिंता नहीं खा रही है, उसको ये चिंता नहीं है ना कि 500 साल लगे या 1000 साल लगे, उसको ये चिंता नहीं है। उसने जैसे बिना मैं आपकी बात आराम से सुनती हूँ, आप फालतू में बीच में बोलते हैं। कौशल किशोर जी, देखिए, मैंने जब आप बोल रहे थे जीनत जी को चुप कराया था, तो डिबेट को सुचारू रूप से चलने दीजिए। हाँ, बोलिए जीनत जी को सुनिए। देखिए, मुसलमानों को तो कोई आपत्ति नहीं है कि 500 साल चले या 1000 साल चले। आखिरकार अगर आपको इतनी ज्यादा इतनी प्रॉब्लम न्यायालय पे नहीं है, तो फिर आप मना कर दीजिए कि हमें न्यायालय पे प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी जो जितनी भी आप अपनी सेना है, उठाइए उनको, और हर मंदिर हर मस्जिद पे जाके जाके हथौड़े बजाइए। सबसे पहले तो जो मुगलों का जो ये आपका लाल किला है, सबसे पहले जाके उस पर हथौड़ा बजाइए। आपको सिर्फ एक जमीन से मतलब है, आपको 13.37 जमीन से मतलब है। आपको जो मतलब होता है वो किसी मंदिर मस्जिद से नहीं होता है। आप देखिए कहाँ पे ज्यादा जमीन है, आप सिर्फ जमीन के लालची आकर के बैठ गए हैं। अब जब से सरकार आई है, आप लोग जमीन के लालची आके बैठ गए। अगर धर्म की बात करें, सनातन धर्म या कोई भी धर्म ये किसी को नहीं कहता है कि आप दूसरे धर्म की, आप किसी दूसरे धर्म की करें, आप बेइज्जती करें। अगर मुगलों ने ये काम किया है, तो आप भी तो वो काम वही करने जा रहे हैं ना, कि आप मंदिर तोड़ रहे हैं। आप करें न्यायालय पे भरोसा नहीं है। 50 साल हम जीनत अंसारी जी ने 2 सवाल किए हैं। जवाब ले लीजिए, जवाब दीजिए। जीनत अंसारी जी ने 2 सवाल किए हैं कि जो मुगलों ने काम किया है वो ही तुम कर रहे हो। मुगलों ने काम किया है हमारे धर्म स्थलों पर कब्जा करके, कन्वर्जन करा के, और उसको मस्जिद में कन्वर्ट किया, ईदगाह में कन्वर्ट किया। एक जीनत अंसारी जी अगर शिक्षित हैं, समाज सेवी हैं और मुस्लिम धर्मगुरु हैं, अपने धर्म की कसम खा करके कहते हैं कि हिंदुओं ने कौन सी मस्जिद पर कब्जा किया, एक पर बताना। पहली बात। आप सभी मस्जिदों पे तो कब्जा कर रहे हैं, आप ये मस्जिद तो आप कब्जा कर रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूँ कि वो हमारे मंदिर के स्थान थे, हमारे मंदिरों पे कब्जा किया गया था। हम अपने स्थानों को वापस लेंगे, ये हमारे धर्म में लिखा है। भगवान कृष्ण कहते हैं अपने धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देनी पड़ जाए तो दे देंगे। और आप लोगों ने अवैध कब्जा किया, आप लोगों के मुगलों ने जबरदस्ती कब्जा किया। आप फिर वही बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं न्याय व्यवस्था पे भरोसा नहीं। श्री कृष्ण ने न्याय का साथ दिया था, आपको पता होना चाहिए था, न्याय का साथ दिया था। तो अगर आपको उनकी बात, अगर आप उनके उतने अनुयायी हैं, तो आप उनके न्याय, उनकी बात, उनके बताए हुए रास्ते पे चले, जैसे उन्होंने न्याय का साथ दिया। आप तो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि हम लोग इतना भगवान, आप लोगों को भगवान को कभी किसी जगह की जरूरत नहीं होती है। भगवान तो खुद हमें रहने के लिए जगह देते हैं, भगवान तो खुद हमें रहने के लिए जगह देते हैं। आपकी मेरी सुनिए, तो अच्छा ये मामला कोर्ट में अगर आपस में सुलझाने को मिलेगा तो फिर आपस में आप लोग लड़ेंगे ही, क्या फायदा धर्म गुरुओं का।
ऐसी बात करिए। देखिए आप कौशल किशोर जी, आप कह रहे हैं न्यायालय में मामला लंबित हो जाता है, बहुत आगे बढ़ जाता है, तो भाई 50-50 साल चलते हैं, 100 हाँ, साल तो फिर चलते हैं। ठीक है, ये मामला कोर्ट में आने क्यों दिया, क्यों आने दिया? देखिए कोई अपना ठोस कदम उठा लेते अपनी तरफ से। ये भारत जो है संवैधानिक देश है, मजबूरी है कि न्यायालय में मामला जाना ही पड़ा। अच्छा, ये आपकी मजबूरी थी न्यायालय में जाने? बिल्कुल मजबूरी है। हाँ। हम बाध्य हो गए ना, हम संविधान के हाथों से हम जो है संविधानों की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं ना, इसलिए मजबूरी है हमारी। नहीं तो हमारा स्थान है विद इन 24 घंटे के अंदर, अगर संविधान आगे नहीं होता तो विश्वास मानिए 24 घंटे में हमारा मंदिर मुक्त हो जाता और हमारे पास होता। किसी मुगल की हिम्मत नहीं थी कि हमारे मंदिरों पे कब्जा कर लेता। तो आज जो वर्तमान में चल रहा है अभी जीनत अंसारी, मुगल शासन कब तक था, और तब से लेकर अब तक ये बताइए, इतने समय में कभी मंदिर मस्जिद नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है? क्यों नहीं हुआ? अरे 1670 से लेके ये चल ही रहा है ना, मंदिर मस्जिद ही चल रहा है। औरंगजेब रामखोर आया, उसने आकर के अपने सेनापतियों को भेज के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के गर्भगृह पे कब्जा करवा लिया। उस समय भी उसने जो है कन्वर्जन किया, तब से हिंदू मुस्लिम चला आ रहा है। अकबर आया, वो भी इतना नालायक था कि उसने भी आकर के हमारे धर्म तीर्थ स्थलों पे कब्जा करना शुरू कर दिया, मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया। यही कहा है कि अगर मुगल के लोगों ने गलत किया तो क्या आप लोग भी वैसे ही करेंगे? इससे क्या समाज में सौहार्द नहीं बिगड़ेगा? अरे आप मुस्कान जी ये बताइए ना, हम आपके मंदिर पर, हम आपके मस्जिदों पे कहाँ कब्जा कर रहे हैं, आप वो बताइए। लेकिन हमारा है, हम वो छोड़ेंगे नहीं, हम वो नहीं छोड़ सकते, ये हमारे धर्म में लिखा हुआ है। जीनत जी देखिए, ये कौशल किशोर का कहना और सही भी है कि भाई आपकी मस्जिद पे कभी उन्होंने कब्जा नहीं किया, तो आपने उनके मंदिर पे कब्जा क्यों किया, और इसके लिए वो लड़ेंगे, जवाब दीजिए। देखिए मस्जिद पे हम लोगों ने कब्जा नहीं किया है। वो जो इतने साल पुरानी 200 साल पुरानी जो भी बात हुई है कि किसी ने, अब अकबर की बात कर रहे हैं, अकबर ने तो जोधा के लिए वो भी बनवा के दिया था, मंदिर बनवा के दिया था। आप सौहार्द की बात, आप सौहार्द की बात करिए, आप सौहार्द की बात करिए, आप सौहार्द की बात, आप बीच में क्यों बोल पड़ते हैं? आपको इतनी मिर्ची क्यों लगती है? आप बीच में क्यों बोल पड़ते हैं? तब उन्होंने बनाया था ये जो आपने बाबरी मस्जिद की इतने समय से चली हुई आ रही थी, बाबरी मस्जिद चली हुई आ रही थी, जब उसका न्यायालय ने ये कहा कि नहीं, ये सुन लीजिए जवाब आपको देना, सुन लीजिए। जब न्यायालय ने बाबरी मस्जिद को अयोध्या करार दिया तो मुसलमानों ने, बताइए, कहीं भी कुछ भी कोई भी ऐसा हस्तक्षेप किया, उन्होंने चुपचाप से बिल्कुल सौंप दिया है। अब इनको रोजगार की बात नहीं करनी है, अब इनको रोजगार की बात नहीं करनी है, इन्हें किसी मोहब्बत की बात नहीं करनी है, जवाब आपको एक तो सौहार्द की बात नहीं करनी है, आपको सिर्फ ये करनी है कि हम जबरदस्ती ले लेंगे न्यायालय में। न्यायालय अगर हमारी मजबूरी बन गया है, अरे भाई मजबूरी ऐसा बन गया तो आप भी बिल्कुल बन जाइए, आप भी, फिर आपका भी नाम मुगलों शासनों में लिखा जाएगा, आप बिल्कुल वैसे करने तोड़ फोड़। अरे मुगलों की ऐसी तैसी उनका नाम कैसे लिखा जाएगा? वो अवैध कब्जा करने वाले थे और हम लोग ईमानदारी से। फिर आप कैसे कब्जा कर सकते हैं? आप ऐसे कैसे, जब तक न्यायालय अनुमति नहीं देगा, जब तक बाप की जगह है वो, किसी की हिम्मत नहीं है, जब तक किसी की कमेटी की बाप की जगह है वो, हमारी बाप की जगह है, जब तक किसी की हिम्मत नहीं हो पाएगी। रुकिए, जवाब ले लेते हैं। और कौशल किशोर जी, इस मामले में कई नेताओं ने अपनी टिप्पणी की है, क्या इस मामले को धार्मिक रूप से देखें या फिर राजनीतिक रूप से देखें, या फिर इस मामले को राजनीतिक रंग भी देने की कोशिश की गई है? देखो, जो लोग राजनीतिक रंग देना चाहते हैं वो देते रहे, हमें उनसे कोई मतलब नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि हम धर्म के आधार पर अपने धर्म तीर्थ स्थलों को संरक्षित कराने के लिए, सुरक्षित कराने के लिए संघर्ष करते हैं। हमारी सनातन धर्म रक्षा पीठ का मूल कर्तव्य ये है, और यही नहीं, हमारे जो धर्म ग्रंथ हमारा है, हमारा जो मूल धर्म ग्रंथ है वो है श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से बांची गई है। आप देखिए, भगवान कृष्ण भी अर्जुन को धर्म की रक्षा के लिए युद्ध के मैदान में आने की चुनौती देते, कहते। तो कौशल किशोर जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्या युद्ध के लिए आप बात कर रहे हैं इस मामले में? कौशल किशोर जी सुन पा रहे? चलिए, कौशल किशोर से भी कांटेक्ट ब्रेक हो गया है, दोबारा हम संपर्क करेंगे और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जीनत जी हमारे साथ है। जीनत जी, जो ये मामला, ये विवाद हो रहा है, क्या मुस्लिम समाज इसको लेकर कोई विवाद सुलझाने की कोशिश करेगा या फिर कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगा? बिल्कुल, जब मुसलमान ने, मैंने आपसे पहले भी कहा मुस्कान जी, कि जब मुसलमान ने जो बाबरी मस्जिद अयोध्या का जो मसला था वो कोर्ट के हाथ में दे दिया था, और कोर्ट ने उसको जो फैसला दिया, मुसलमानों ने बिल्कुल उसको सर्वोपरि रखा और उसको चुपचाप से अपना
खुशी खुशी वहां पे आज देखिए भव्य मंदिर बन चुका है। पर ऐसे श्री कृष्ण भूमि का जो मसला चल रहा है तो हमें न्यायालय पे भरोसा है। तो आदमी ऐसे कैसे अपने घर में घुस के बिना किसी सबूत की या बिना किसी उसके कि आदमी आ गया कि तुम मेरे घर को तोड़ दो। कौशल किशोर जी कहना चाह रहे हैं कि भाई हम तो जबरदस्ती कब्जा कर लेंगे 3 साल 4 साल। पर आज एक हमें भारत को आजाद कराने में कितना टाइम लगा है, हमने अपने भारत को आजाद कराने में। तो सोचिए जब हम भारत को हमने तब खुशी खुशी अपने प्राणों की आहुति दी है, इसमें हिंदू मुसलमान सब ने अपना रक्त बहाया है, तो मंदिर के लिए या मस्जिद के लिए जो भी कुछ है ईदगाह के लिए हम क्यों नहीं कर सकते हैं। आखिरकार हम लोग को किसने ऐसा धर्म सिखाया है, हम लोगों को किसने ऐसी बात सिखाई है कि आप बिल्कुल एकदम आतंकवादी बन जाए और आप ऐसी बर्बरता पे उतर आए कि आपको बिल्कुल हथौड़ा लेके उतरना पड़ जाए। ये तो जबरदस्ती वाली बात हुई ना। अभी मेरे भाई ने यही कहा है कि जब से सरकार आई है, जब से सरकार हुई है तब से मुक्त हुआ है। छोड़ देना चाहिए था। ठीक है, आपने ये कहा है जब से सरकार आई है तब से हमें आजादी मिली। अदालत के फैसले का इंतजार रहेगा जितना भी लंबा समय लग जाए। तो क्या अदालत का जो सुनिए तो मेरी बात सुनिए, सवाल तो सुन लीजिए कौशल किशोर जी। सवाल तो मेरा सवाल रखा कि रखा चला जाएगा और आप लोग आपस में ही रहेंगे। अब मैं ये कह रही हूँ कि ये जो अदालत का फैसला जो भी आता है आप चाह रहे हैं कि हिंदू के पक्ष में, अगर जो भी आता है क्या अदालत का फैसला मान्य होगा या फिर और कोई भी कदम आप उठाएंगे उसके लिए? देखिए, अदालत तो संवैधानिक एक रूल है, उसको तो हम सब लोग मान ही रहे हैं। हाँ। ऐसा नहीं कि नहीं मानते हैं, लेकिन हमने ये भी देखा है कि अगर राजा का न्याय अगर गलत होता है तो उसका विद्रोह भी किया जाता है। ये हमारे धर्म संस्कृति में है कि यदि राजा ने कोई न्याय गलत कर दिया तो हम उस राजा को अवगत कराएंगे। अगर फिर भी राजा नहीं मानेगा तो फिर हम लोगों को मजबूरन बाध्य होना पड़ता है अपनी पैतृक विरासतों को बचाने के लिए। ठीक है, राजा के विद्रोह आपने देखे होंगे, खूब राजाओं के विद्रोह हुआ करते थे पहले। खूब राजाओं के लिए जनता ने, प्रजा ने खूब विद्रोह किया। तो न्यायिक व्यवस्था अगर किसी भी तरह का गलत जो है आदेश पारित करती है तो उसका विरोध हो रहा है और आज भी हो रहा है। मैंने अभी भी विरोध किया कि जब बताइए कृष्ण जन्मभूमि की जो मूल गर्भगृह की जगह है उसकी सुनवाई जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। तो अनर्गल अर्जियों को दे करके लोग जो है फैसले को जो है 500 साल तक खींचने की प्रयास कर रहे हैं, जैसा राम जन्मभूमि में हुआ। तो राम जन्मभूमि में जब गलत गलत फैसले आते गए तब मजबूरन कार सेवकों ने आकर के अपने बलिदान को दे करके अपने धर्म की विरासत को बचाने का कार्य किया। तो वो मेरे हिसाब से न्याय दृष्टि के हिसाब से, धर्म दृष्टि के हिसाब से, मेरे हिसाब से सही। कौशल किशोर जी, आपने खून से पत्र लिखा है, उस पत्र में क्या लिखा है? क्या आपको लगता है उससे कोई समाधान होगा? हम देखो, समाधान कुछ हो ना हो, लेकिन मुझे पता है कि मेरे रक्त की एक एक बूंद मेरे सनातन धर्म के अस्तित्व के निर्माण के लिए समर्पित है। मैंने पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से ये कहा है कि सरकार यदि हस्तक्षेप करे, सरकार भूमाफियाओं के यहाँ पे बुलडोजर चलवा दे, सरकार की सरकारी जमीन पर जहाँ कब्जा होता है वहाँ 24 घंटे के अंदर जो है सफाया हो जाता है, अपराधियों को जेल हो जाती है। और एक ये अपराधी हैं जो मुगल सल्तनत से लेकर 1670 से लेकर के आज 2025 हो गई, अब तक अवैध कब्जा किए हुए हैं। अगर सरकार इनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलवा सकती है तो हम नागाओं को, सनातनियों को, सन्यासियों को, साधुओं को, कथावाचकों को, संतों को, सबको ये आदेश स्वीकृति दे दें कि हम लोग खुद इसको मुक्त कराने के लिए, आपका बुलडोजर अगर आने में थोड़ा देरी करता है तो हमारा हथौड़ा चोट मारने में देरी नहीं करेगा। हम तो हथौड़ा मार करके उस अपने तो आप चाहते हैं जैसे बाबरी मस्जिद के साथ हुआ वैसे ईदगाह के साथ हो? देखिए, बाबरी मस्जिद पे तो बाबरी जो ढांचा बना हुआ था, यहाँ पर तो हमारा गर्भगृह है। हम अपनी जगह को मुक्त कराने के लिए खुद भी फावड़ा उठा के काम कर सकते हैं। ठीक है, ये जवाब लेते हैं। हमारा संवैधानिक अधिकार है। जीनत जी, आपने सुना कि पत्र में क्या कुछ कौशल किशोर ने राज्य सरकार से अर्जी की है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जैसे इन्होंने बार बार मेरे भाई कह रहे हैं कि वो हमेशा बीच में अर्जी डाल के अड़ंगा लगा देते हैं। तो ये ऐसा तो नहीं है कि आदमी, या तो फिर आप कहिए कि चुपचाप से जाइए, अपना हथौड़ा मारिए, बात खत्म। आप जैसे आप जो चीजें मुसलमानों को भी आप एक तोप चलवाइए, बुलडोजर मुसलमानों पे चलवाइए, बात खत्म। जहां जहां आपको है सारे पूरे उस पर कब्जा कर लीजिए। ये तो आप सरासर एक धमकी वाली बात कर रहे हैं चैनल पे बैठ करके कि अगर बाबा जी, और ये बार बार जो राजा महाराजा की बात कर रहे हैं, आखिरकार ये महाराजा, मैं पूछना चाहती हूँ अपने भाई से कि महाराजा है कौन? ये राजा है कौन जिनके खिलाफ प्रजा गई थी? मतलब कि ये आज के टाइम में किसको राजा मान रहे हैं? माननीय योगी आदित्यनाथ जी को या सुप्रीम कोर्ट को? किसको ये राजा मान रहे हैं? पहले तो मुझे इस चीज का जवाब दे दे कि मुझे अब तक ये क्लियर नहीं हो पाया है। हम साधु संत हैं, हमारे राजा तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं।
हमारे राजा तो जो है राष्ट्रपति महोदय, वो गलत फैसला, तो वो गलत। अभी आपने कहा है कि जहाँ पे भूमाफिया होते हैं वहाँ सब होते हैं, वो बुलडोजर चला देते हैं। 10 सेकंड का मैं यहाँ पर कमेंट लूंगी। कौशल किशोर जी, क्या आपको लगता है कि ये मामला जो श्री कृष्ण जन्मभूमि राम मंदिर से की तरह एक्सटेंड होगा जो कोर्ट में था, या फिर जल्दी फैसले आने की उम्मीद है? देखिए, जल्दी फैसला आने में तो बहुत अच्छी सरलता हो जाए। हाँ। यदि मुस्लिम वक्फ बोर्ड और ईदगाह कमेटी जो है और कुछ जो विधर्मी लोग हैं, ये अनर्गल प्रत्यालाप करते हुए फर्जी साक्ष्यों के आधार पर जो है वहां पर बेवजह की अर्जियां न लगाएं। बेवजह की अर्जियां लगाते हैं, फिर उसी पे सुनवाई होती है, और कोर्ट की धीमी गति जो है हमें जो है न्याय व्यवस्था में आने के लिए, हमें न्याय मिलने में देरी और विलंबता प्रदान कर रही है। ठीक है जीना जी, कोर्ट से किस तरीके की न्याय की उम्मीद है? इसी के साथ क्या लगता है कि इस मामले में सरकार को हस्तक्षेप करनी चाहिए, या फिर आप लोगों को इंतजार है न्यायालय के फैसले का? बिल्कुल, हम लोग एकता वाले बात है, हमारा मजहब सिखाता है कि प्यार मोहब्बत वाली बात सिखाता है, वो कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं सिखाता है। तो इसलिए हमें अपने न्यायालय पे बहुत भरोसा है कि जो इसके अंदर किसी भी राजनीति को नहीं आना चाहिए। न्यायालय जो भी आदेश करेंगे वो हमें सर्वोपरि होगा। कहना है इसमें राजनीतिक का दखल नहीं होना चाहिए। कौशल किशोर का कहना है कि राज्य सरकार इसमें दखल दे और जल्द से जल्द इस मामले पे फैसला आए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जीनत जी, आपका भी शुक्रिया। कौशल किशोर जी, आप भी जुड़े इस चर्चा में शामिल हुए, अपनी बातें रखी। अब देखना यह है कि 3 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई होगा। इस सुनवाई में मुस्लिम पक्ष क्या कुछ अपनी बातें रखता है और उसके मद्देनजर अगला कोर्ट का रुख क्या होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए टीवी 100 के साथ। नमस्कार।